दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें से कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी लंबाई तो खूब होती है लेकिन मोटाई एक भी नहीं होती है। जैसे आप धान का पेड़ देखो, गेहूं का पेड़ देखो, मोटा बिल्कुल नहीं होता लेकिन लंबा ठीक ठाक होता है, 3 फीट 4 फीट का। बांस देखो, मोटा बिल्कुल नहीं होता, लंबा खूब होता है। लेकिन वहीं पर बरगद का पेड़ देखो, पीपल का पेड़ देखो, उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं होती लेकिन खूब वो मोटा एकदम हो जाते हैं। यानी ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है उनकी मोटाई ज्यादा बढ़ती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? घास लो, घास को काट दो फिर घास फनक जाता है, पालक लो काटो फिर फनक जाता है। आखिर इन पौधों में, पत्तियों में, वनस्पतियों में ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने सोचा है? यदि नहीं सोचा है तो आज का सवाल इसी पे होने वाला है, क्योंकि आज जो है हम पढ़ने वाले मेरिस्टेमिक उत्तक का, क्या प्रश्न क्या है, मेरिस्टेमिक उत्तक का चित्र बनाइए और इनके और इसके प्रकार एवं कार्य विस्तार से समझाइए। यानी प्रश्न है कि आपका जो मेरिस्टेमिक उत्तक का चित्र बनाइए है और इसके प्रकार एवं कार्य का विस्तार से समझाइए, एवं कार्य को विस्तार से समझाना है। तो पहले जानते हैं कि मेरिस्टेमिक उत्तक क्या होता है। देखिए, मेरिस्टेमिक उत्तक जो होता है ये पौधों में पाए जाने वाला विशेषता है। इसमें लगातार विभाजन की क्षमता होती है जिससे पौधों को नई कोशिकाएं उत्पन्न होती है। यानी ये जो मेरिस्टेमिक उत्तक होता है इसमें लगातार विभाजन होता रहता है जिससे नई कोशिकाओं का जन्म होता है, जिससे पेड़ पौधों का विकास होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा, आपको जैसा मालूम है कि ये एक कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है, फिर कुछ समय बाद ये कोशिका ऐसा हो जाएगा फैल कर, ठीक है, फिर कुछ समय बाद ये कोशिका ऐसा हो जाएगा और एक समय बाद क्या होगा, ये दो अलग अलग ऐसा कोशिका बन जाएंगे। यानी जो नई कोशिका बनती है अपनी पुरानी कोशिका से बटकर कटकर ही बनती है, अलग होकर बनती है। कोशिका विभाजन से ही नई कोशिका बनती है। ये 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 16 होगा, 40 होगा, ऐसा होता जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका मेरिस्टेमिक उत्तक होता है इसमें लगातार विभाजन होता है। विभाजन होने से नई कोशिका बनती है और जब नई कोशिका बनती है तो नए अंगों का निर्माण होता है जिससे पेड़ पौधों का विकास होता रहता है। अब देखिए, इसके प्रकार की बात करें तो अपिकल मेरिस्टेमिक पहला प्रकार है अपिकल मेरिस्टेम। अपिकल मेरिस्टेम ये जो होता है तने और जड़ों के अग्रभाग में पाई जाती है। अग्रभाग यानी जो पेड़ पौधों का जो तना होता है, जो जड़ होता है, जैसे यह वाला भाग तना हो गया, फिर यह जड़ हो गया, तो जो तने और जो जड़ होता है उसमें पाया जाता है, उसकी तने और जड़ में पाया जाता है। और तने जड़ में पाके क्या करता है, ये पौधों की लंबाई के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे एग्जांपल ले लो, गेहूं ले लो, जैसे धान ले लो, जैसे आप बांस ले लो, उसमें ज्यादा पाया जाता है, इसलिए उनकी लंबाई खूब होती है। मोटे होते ही नहीं है बेचारे, मोटे बेचारे होते ही नहीं है। दूसरा आप एग्जांपल ले लो प्रकार का इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये जो होता है ये गांठों और पत्तियों के आधार पर पाई जाती है। ये जो है त्वरित वृद्धि करती है। जैसे आप पालक ले लो, आप घास ले लो, पालक घास को लो तुरंत काट दो, 10 दिन बाद फिर वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें इंटर कैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है, जिस वजह से उनको काटते रहो 10 दिन फिर आते रहते हैं, क्योंकि वो गांठों और पत्तियों पर पाए जाते हैं। काटते रहो आते जाते, काटते रहो आते जाते हैं, इसलिए वो त्वरित वृद्धि कर लेते हैं। घास हो गया, पालक हो गया, चौराई हो गया, इस तरह की चीज, जो साग सब्जियां हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है लेटरल मेरिस्टेम। ये क्या होता है, ये तनों और जड़ों की परिधि पर पाई जाती है और मोटाई को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। अब देखो, कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी लंबाई नहीं होती लेकिन वो खूब मोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लेटरल मेरिस्टेम पाया जाता है जो तने और जड़ों की परिधि पर पाया जाता है। परिधि यानी उसकी बारीक सतह पर पाया जाता है, जिस वजह से वो मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है। ये पौधों को वृद्धि करता है, किसमें? जिसमें पेड़ पौधा खूब मोटा हो। इस बात को याद रखिएगा। अब आता है नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, पौधों को ऊंचाई और मोटाई प्रदान कर। ये पौधों को ऊंचाई और मोटाई प्रदान करता है। जैसे बरगद का पेड़ ले लो, जैसे पीपल का पेड़ ले लो, जैसे महुए का पेड़ ले लो, इनकी लंबाई भी ठीक ठाक होती है, मोटाई भी ठीक ठाक हो, क्योंकि उसमें लेटरल मेरिस्टेम पाया जाता है। और देखिए, टूटे या कटे हिस्सों को भरने में मदद करता है। मेरिस्टेमिक उत्तक पौधों की वृद्धि का मूल आधार, और जो मेरिस्टेमिक उत्तक होता है पौधे की वृद्धि का मूल आधार होता है। यानी इसी से पौधे क्या होते हैं, मोटे होते हैं, लंबे होते हैं, और काटते रहो तो एक समय बाद घास जो होता है, पालक होता है, वो बढ़ता रहता है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।